नमस्कार। आज हम कुछ नोट्स पर बात कर रहे हैं जिनका टाइटल है एसी के गुप्त नुस्खे, बिजली बचाएं, ठंडक पाएं। हाँ, और ये टॉपिक आजकल बहुत रेलेवेंट है। बिल्कुल। कई लोग परेशान रहते हैं कि एसी ठीक से ठंडा नहीं कर रहा, या फिर भाई बिजली का बिल इतना ज्यादा आ रहा है। सही बात है, गर्मियों में ये आम शिकायत है। तो आज इन्हीं नोट्स के आधार पर हम एसी इस्तेमाल करने के कुछ ऐसे तरीकों पर बात करेंगे जिनसे आराम भी मिले और जेब पर बोझ भी कम हो। बिल्कुल, और ये तरीके अक्सर आप देखिए हमारी नज़रों से चूक जाते हैं, जबकि हैं बड़े काम के। हाँ, आसान है पर ध्यान नहीं जाता। मकसद यही है कि इन नोट्स से वो प्रैक्टिकल जानकारी निकालें जो एसी का परफॉर्मेंस सुधारे और जाहिर है बिजली भी बचाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नोट्स में सबसे पहला पॉइंट है और शायद सबसे कॉमन भी, सही टेम्परेचर सेट करना। हाँ, ये बहुत बेसिक लगता है पर असरदार है। कहा गया है कि एसी को 24 से 26 डिग्री सेल्सियस पर रखना बेस्ट है और इससे करीब 20% बिजली बच सकती है। ये 20% सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या वाकई इतना फर्क पड़ता है? 24-26 डिग्री में? हाँ, ये आंकड़ा देखिए काफी हद तक सही हो सकता है। बात यह है कि 24 से 26 डिग्री ना आराम और एनर्जी एफिशिएंसी के बीच एक अच्छा बैलेंस है। अच्छा। जब आप टेम्परेचर बहुत कम सेट करते हैं, मान लीजिए 18 डिग्री, हाँ, जो ज्यादातर लोग करते हैं शायद जल्दी ठंडा करने के लिए। बिल्कुल, तो उसमें कंप्रेसर को लगातार बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हाँ। उसे बंद होने का मौका ही कम मिलता है। लेकिन 24-26 डिग्री पर कंप्रेसर पर लोड कम रहता है। अच्छा। वो बीच बीच में कट ऑफ होता है, बंद होता है। अच्छा, तो वो रेस्ट ले पाता है। हाँ, और उसी से बिजली की खपत काफी घट जाती है। तो 20% बचत का मतलब है बिल में अच्छी खासी कमी। सिर्फ रिमोट से एक सही बटन दबा के? बिल्कुल। लेकिन कई लोगों को वो जो आपने कहा ना, लगता है कि 18 डिग्री पर सेट करने से कमरा जल्दी ठंडा होगा। हाँ, वही सवाल था मेरा। क्या ये सच है? शायद शुरू के कुछ मिनटों में थोड़ा तेज लगे, लेकिन लंबे समय में ये बहुत इनएफिशिएंट तरीका है। अच्छा। कमरा ठंडा होने के बाद उस कम तापमान को बनाए रखने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। अच्छा। स्टेबल मीडियम टेम्परेचर मेंटेन करना ज्यादा कारगर है। समझ गई। और यहीं पर शायद अगला नुस्खा काम आता है। एग्जैक्टली। वो है फैन मोड का इस्तेमाल। नोट्स कहते हैं एसी चालू करने के 15-20 मिनट बाद, हाँ, जब कमरा थोड़ा ठीक ठाक ठंडा हो गया हो, तब उसे सिर्फ फैन मोड पे चलाएं। ये कैसे काम करता है? सिर्फ पंखा? हाँ, ये बहुत ही कह सकते हैं चालाकी भरा तरीका है। देखिए, एसी में सबसे ज्यादा बिजली कौन खाता है? कंप्रेसर। राइट। राइट। फैन मोड में कंप्रेसर बंद हो जाता है, Okay. लेकिन पंखा चलता रहता है। अच्छा। और ये पंखा कमरे में जो पहले से मौजूद ठंडी हवा है ना, उसी को सर्कुलेट करता रहता है। ओह, तो बिना एक्स्ट्रा कूलिंग के उसी ठंडी हवा का एहसास बना रहता है। हाँ, बिल्कुल। आपको ठंडक महसूस होती रहती है, जबकि बिजली की खपत वो नाटकीय रूप से कम हो जाती है, क्योंकि मेन कल्प्रिट कंप्रेसर तो बंद है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। बिना कंप्रेसर चलाए ठंडक का फायदा। पर एक सवाल है, क्या इससे थोड़ी देर में उमस या ह्यूमिडिटी नहीं बढ़ सकती? क्योंकि कंप्रेसर ही तो नमी हटाता है हवा से। हाँ, थोड़ी संभावना रहती है, खासकर अगर बाहर मौसम बहुत ज्यादा ह्यूमिड हो, जैसे बरसात के दिनों में। बिल्कुल। लेकिन आमतौर पर थोड़े समय के लिए फैन मोड चलाने से आराम बना रहता है, और ये लगातार कंप्रेसर चलाने से तो कहीं बेहतर ऑप्शन है। एक तरह का ट्रेड ऑफ है, कह सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं कमरे को ठंडा रखने में बाहरी मदद की। नोट्स में धूप रोकने के लिए मोटे पर्दे लगाने को कहा गया है। हाँ, ये भी जरूरी है। और दरवाजे खिड़कियों के गैप्स बंद करने की सलाह है। इसमें वेदर स्ट्रिप का जिक्र है। ये क्या चीज होती है? बहुत कॉमन तो नहीं है शायद इंडिया में। वेदर स्ट्रिप असल में रबर या फोम की एक पट्टी होती है। इसे दरवाजों और खिड़कियों के फ्रेम पर चिपका देते हैं। अच्छा। ताकि जो बारीक गैप्स होते हैं ना, हाँ। जहां से हवा आती जाती है, हाँ। वो सील हो जाएं। अच्छा। वैसे अगर ये ना मिले तो आप कपड़े वगैरह ठूंस कर भी गैप्स भर सकते हैं। जुगाड़ तो है ही। हाँ, इसका और मोटे पर्दों का मकसद एक ही है, बाहर की गर्म हवा और सीधी धूप को अंदर आने से रोकना। और अंदर की ठंडी हवा को बाहर जाने से रोकना। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। जितनी कम गर्मी अंदर आएगी और जितनी कम ठंडी हवा लीक होगी, एसी को उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी। नतीजा बेहतर कूलिंग, कम बिजली खर्च। एग्जैक्टली। समझ गई। और एक और नुस्खा जो बार बार सुनते हैं वो है फिल्टर की सफाई। नोट्स कहते हैं हर 15 दिन में साफ करें। क्या वाकई इतनी जल्दी? और इससे कूलिंग 15-20% तक सुधर सकती है? बिल्कुल होता है जी। आप सोचिए, अगर आपकी नाक बंद हो तो सांस लेने में कितनी दिक्कत होती है। हाँ, जोर लगाना पड़ता है। एसी के फिल्टर का भी वही हाल है। जब वो धूल मिट्टी से चोक हो जाते हैं तो एसी ठीक से हवा खींच नहीं पाता और ठंडी हवा फेंक भी नहीं पाता होगा। सही कहा, उसे ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। नतीजा, ज्यादा बिजली और कम कूलिंग।
हर 2 हफ्ते में एक सिंपल सी सफाई जो ज्यादातर लोग खुद कर सकते हैं, एसी की एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। बात तो सही है। ये आसान काम है, पर अक्सर हम लोग आलस कर जाते हैं। अच्छा, एक सुझाव जिसने मुझे थोड़ा चौंकाया वो है एसी के साथ सीलिंग फैन चलाना, मतलब छत का पंखा। हाँ, 2 चीजें, ये तो ज्यादा बिजली खाएगा ना? सुनने में ऐसा लग सकता है, लेकिन ये भी एक स्मार्ट तरीका है। कैसे? देखिए, सीलिंग फैन क्या करता है, वो एसी की ठंडी हवा को कमरे में तेजी से और यूनिफॉर्मली फैलाता है। अच्छा, एयर सर्कुलेशन बेहतर करता है। बिल्कुल, इससे आपको ज्यादा ठंडक महसूस होती है, भले ही आपने एसी का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रखा हो, मान लीजिए 26 डिग्री। ओह, इसे शायद विंड चिल इफेक्ट कहते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। तो भले ही पंखा थोड़ी एक्स्ट्रा बिजली ले रहा है, लेकिन आप एसी को ऊंचे तापमान पर चलाकर उससे कहीं ज्यादा बिजली बचा लेते हैं। कमाल है। तो पंखा एसी की मदद कर रहा है ठंडक को बेहतर महसूस कराने में। ये वाकई सोचने लायक बात है। जी। और आखिर में नोट्स में टाइमर फंक्शन के इस्तेमाल की सलाह है, खासकर रात में सोते वक्त। हाँ, ये भी बहुत अहम है, सेहत के लिहाज से भी और बचत के लिहाज से भी। वो कैसे? देखिए, जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ा गिरता है। तो पूरी रात भर एसी चलाने की जरूरत अक्सर नहीं होती। आप टाइमर लगाकर एसी को 1-2 घंटे या 3 घंटे बाद बंद होने के लिए सेट कर सकते हैं। अच्छा, ताकि जब हम गहरे नींद में हो तब बंद हो जाए। हाँ, इससे रात भर बेवजह बिजली खर्च नहीं होगी। और दूसरा फायदा, आप ज्यादा ठंड लगने से बचते हैं। कई बार सुबह गला खराब या अकड़न महसूस होती है ना? हाँ, होती है। वो ज्यादा ठंड की वजह से हो सकता है। टाइमर इसमें मदद करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर इन नोट से हमने सीखा, टेम्परेचर 24-26 डिग्री रखें। हाँ, शुरुआती कूलिंग के बाद फैन मोड आजमाएं। बिल्कुल कमरा ठीक से सील करें, धूप रोकें। जरूरी है। हर 15 दिन में फिल्टर साफ करें। बहुत जरूरी है। सीलिंग फैन का साथ लें। स्मार्ट मूव। और रात में टाइमर का इस्तेमाल करें। सही कहा। ये छोटे छोटे बदलाव लग सकते हैं, लेकिन इनका मिला जुला असर आपके बिजली के बिल और आपके आराम दोनों पर बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये एनर्जी बचाने की, मतलब पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। शायद सोचने वाली बात यही है कि हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच एक बेहतर तालमेल, एक बैलेंस कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल, ये छोटे कदम उसी दिशा में है।